हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन की डेफिनेशन की बात की थी, डेफिनेशन इंट्रोडक्शन की बात की थी, उसका सम इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में बात की थी। उसमें जो भी फंक्शन आए थे सबकी रेंज और सबका डोमेन भी हमने डिफाइन किया था। उसके बाद वाले लेक्चर में हमने डोमेन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब रेंज ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ओनली स्पेसिफिक डोमेन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि हर फंक्शन की रेंज निकालना पॉसिबल नहीं है, ये भी सही तो बहुत आगे की बात है। ठीक है, हर फंक्शन की रेंज नहीं पूछी जाती है। हाँ, ये है अगर किसी फंक्शन की रेंज पूछी गई है तो उसका डोमेन कंपल्सरी पूछा जाएगा, डोमेन निकालना है इसकी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने किसी की रेंज निकाली है तो किसी का डोमेन निकाला है तो उसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो उन्हें बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन की जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे ही जाते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रेंज क्या होती है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में हमने बात नहीं की थी सम इम्पोर्टेंट फंक्शन में। तो सबसे पहले रेंज में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को बस एक बार कोई रिवीजन टाइप से देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में किस किस की रेंज क्या क्या होती है। देखो, अगर बात करूँगा मैं साइन एक्स और कोस एक्स की, तो उनकी जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1। ठीक है, tan x cot x की उनकी रेंज जो होती है वो होती है r। और यही बात sec x और cosec x से रिलेटेड करूंगा तो उनकी रेंज होती है r -1 से 1। ठीक है, ओपन में आएगा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रेंज होती है। बाकी सबकी रेंज आपको पता है। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में अगर उसमें नहीं लिखा था तो लिख लेना कि पॉलिनोमियल फंक्शन में कुछ ऐसा होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर नहीं लिखा हुआ है तो लिख लेना ऐसा कि पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो बिलोंग्स टू आर होता है। ठीक है, और ओड पॉलिनोमियल कैसा होगा जिसकी डिग्री ओड होगा। ठीक है, ओड है 1 3 5 7। ओड पॉलिनोमियल फंक्शन की जो रेंज होगी वो बिलोंग्स टू आर होगी। और इवन पॉलिनोमियल की हमें हमेशा चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल फिक्स है कि नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रेशनल इरेशनल फंक्शन सबकी चेक करनी पड़ेगी। एक्सपोनेंशियल की आपको पता है रेंज जो होती है आर होती है। लॉगरिथम की भी आर होती है रेंज। लॉगरिथम के ग्राफ आप लोगों को पता है, सिग्नम एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है इंटीजर्स। और जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से 1, 0 × 1x2। ठीक है, और बाकी मॉडुलस फंक्शन की पॉजिटिव नंबर्स होती है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन की कांस्टेंट होती है h। बस ऐसी कुछ रेंज है। और कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे और तरीके देखेंगे कैसे इसे निकालना चाहिए, कुछ मेथड्स है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं मेरा क्वेश्चन लिखूंगा, फाइंड रेंज ऑफ f(x) = sin x²। ठीक है, sin x² की अगर रेंज लिखने की बात होती है तो मैं इसकी रेंज लिखूंगा। ठीक है, देखो कि जैसे यहाँ पे x² है तो अगर डोमेन की बात करूँगा तो साइन सारी नंबर एक्सेप्ट करता है। पर अगर हम एक्चुअल में देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव नंबर ही आ रहे हैं क्योंकि x² है। तो हम इसकी डोमेन जो बात करेंगे वो डोमेन लिख सकते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सारी वैल्यू एक्सेप्ट करता है। अब अगर रेंज की बात करूँगा तो रेंज एक्चुअली क्या होता है, जो आउटपुट आता है। ठीक है, आउटपुट जो आता है, अब आउटपुट को हमें किससे मिल रहा है, साइन से मिल रहा है। साइन का आउटपुट क्या रहता है, -1 से 1। साइन का आउटपुट रहता है -1 से 1। देखो, इसमें वैल्यू नेगेटिव पुट नहीं कर रहे हैं, पर पाइवट से आगे जैसे ही जाएंगे, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट जैसी जाएगी एक्स की वैल्यू तो ऑब्वियसली नेगेटिव आई जाएगी साइन की रेंज। ठीक है, इसका ग्राफ भी बन जाएगा sin x² का, कोई बड़ी बात नहीं, तो इजी में ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में लिखता हूँ। देखो, रेंज के कुछ
क्वेश्चन ओनली ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करते हैं, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं तो बिल्कुल अच्छे से रेंज सोच पाते हैं, ठीक है। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को दो तरीकों से सॉल्व करूँगा, दो मेथड, एक तो होगा जस्ट ऑब्जर्वेशन, एक होगा लिख के सॉल्व करेंगे सब कुछ, ठीक है। पहले लिख के सॉल्व करते हैं, फिर बाई जस्ट ऑब्जर्वेशन बताऊँगा कैसे किया मैंने। देखो मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन की रेंज निकालने के लिए, एक्चुअली इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालूंगा। अब इनवर्स फंक्शन कैसे निकालेंगे, देखो एफ को लिखूंगा मैं वाई और ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ वाई। अभी क्या वाई की वैल्यू लिखी हुई इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ वाई। तो इसके इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो इस फंक्शन की रेंज होगी, ठीक है। इनवर्स फंक्शन का डोमेन और इसकी रेंज, ठीक है। तो देखो एक बार सॉल्व करते हैं कि क्या है, y इज इक्वल टू, ठीक है, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मेरे को एक्स को एक तरफ रखना है, ठीक है। y देखो एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई आई थिंक, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में, मतलब एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में वाई अपॉन 1 माइनस वाई। यह है इसका इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन को पढ़ेंगे हम टॉपिक डिटेल, डोमेन की बात करें, इसके डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन की अगर बात करूँगा तो मैं ये कहूँगा कि अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ें पॉजिटिव आनी चाहिए। इसके सीधी वे में अगर इजी में देखते हो तो दो रूट दिख रहे हैं 0 और 1, ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। अब देखो 1 से बड़ी वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो इसका डोमेन क्या है, 0 से 1। अब देखो 0 से 1 नीचे है तो 1 को हम इग्नोर करेंगे, तो इसका डोमेन आया वो आया 0 से 1 ओपन में, ठीक है। 0 से 1 ओपन में, तो क्या मैं इसकी रेंज इस वाले की रेंज लिख सकता हूँ 0 से, ठीक है। ये तो हुआ आपका सॉल्व करने वाला मेथड। अब दूसरा मेथड देखते हैं ऑब्जर्वेशन। जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन में पता कर लूंगा कि ये आंसर सही है इसका, ठीक है। सही है होता जब पाते हैं हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा अगर मैं ध्यान से देखूँ, ठीक है, इसके डोमेन पे चर्चा करते हैं, इसके डोमेन पे बात करते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगर थोड़ा सा कहें ये जो एक्स स्क्वायर है नीचे इससे बड़ी वैल्यू लिखेंगे, यही कहेंगे ना, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव में कुछ ऐड करेंगे कुछ बढ़ेगा इसी नंबर, तो ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर। तो अगर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, हमेशा जो होगा आंसर एक से कम आएगा। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, हमेशा एक से कम। देखो x की सबसे अच्छी वैल्यू 0 में पुट करता हूँ तो आंसर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 इंक्लूडेड है। अब अगर बात करूँ कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो एक से कम आ रहा है, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में आ गए। अब ये दोनों बराबर जब होंगे, ये दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला, तब आंसर क्या आएगा 1। ये दोनों कोई बराबर हो सकते हैं, ये दोनों ऊपर नीचे वाले दोनों में 1 का डिफरेंस तो रहेगा ही ना। अगर एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट चले जाऊँ तब जाके हाँ मैं कह सकता हूँ कि एक बार के बराबर हो सकते हैं, पर इनफाइनाइट पे हम लोग जाते नहीं, ठीक है। इनफाइनाइट वैसे भी हम एक्सक्लूड करते हैं, तो इसी बराबर हो नहीं सकते, तो आंसर 1 ही आएगा। आएगा क्या 0 से 1। ठीक है, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, इनवर्स फंक्शन वाला यूज करो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए इनवर्स फंक्शन वाला यूज करो मेथड, वो ज़्यादा अच्छा है। देखो एक और क्वेश्चन, सेम ऐसे क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ
2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो बिल्कुल रिवर्स वाले सॉल्व करता हूँ मैं, सेम होगा हुआ तरीका, कुछ भी चेंज नहीं, ठीक है। एक्स के टर्म को एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आएगा एक्स 1 प्लस वाई, ठीक है। ठीक है, वाई माइनस वाई प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगर बात करें इसके रेंज की, तो अगर इसके रेंज की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो जो इसका डोमेन है, इस वाले फंक्शन का जो डोमेन है वो उसकी रेंज होगी। अब इसके डोमेन में सीधी सी एक चीज़ दिख रही है, -1 में पुट नहीं कर सकता, -1 का जवाब सारी चीज़ें पुट कर सकता हूँ, तो ठीक है, r-1 जो हुआ, r-1 जो हुआ, ये इसका डोमेन हुआ, इसका डोमेन हुआ, इसकी रेंज, ठीक है। जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते चल रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और रेंज की बात करें, डोमेन बिल्कुल इसे हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर डोमेन निकालने की बात आ रही है तो देखो रैशनल फंक्शन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, नीचे वाला वैसे ही पता है डी लेस देन 0 कभी नहीं होगा, तो इसका डोमेन आ, ठीक है। नीचे वाला 0 नहीं होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसे मैं दूसरे तरीके से सोल्व करता हूँ कि रेंज निकालनी है, ठीक है। रेंज निकालने के लिए कि ये मेथड भी बहुत अच्छा है, पर ध्यान रखना है इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत हद तक काम करेंगे। देखो नीचे वाला और ऊपर वाले को सेम करते हैं फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, अगर ये वर्ड कहीं पूछा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन काम में आए, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, फिर नीचे वाली जो टर्म है, ठीक है, ये ऊपर, अब नीचे वाली टर्म की जो पावर होती है वो ज़्यादा होना चाहिए और ऊपर वाले टर्म की पावर कम होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ 7/5, नॉर्मल नंबर ही होता है, ये नंबर फ्रैक्शन नंबर है। अगर इसे फ्रैक्शन लिखना होगा मेरे को, तो लिखूंगा ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला ऊपर। अगर यहाँ पे 2 पावर लिखेंगे, यहाँ पे 2 पावर लिखेंगे, तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन जब होगा, जब ऊपर या तो 1 होगा या 0 होगा, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा कि ऊपर से एक काम करता हूँ, इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, देखो इसे अलग कर रहा हूँ सेपरेट, ठीक है, ऐसे कुछ बचा है। अब देखो इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करूंगा तो आई थिंक कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो ये बनेगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जो ऐड किया था x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, तो 1/4 वो तो इसके साथ आ गया, तो 1 माइनस, ठीक है ना। ये बचा, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है हमें कि ये लिखा हुआ है 1+, ठीक है, 1+। अब देखो
जैसे जैसे ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये ओनली इसकी बात कर रहा है, इसका हाथ लगा हुआ है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम इनफाइनाइट है। ठीक है, मिनिमम 0 मैक्सिमम इनफाइनाइट। इस पूरे की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कुछ भी एकदम इनफाइनाइट है। ठीक है, 3/4 से इनफाइनाइट। अगर मैं इसे ऐसा लिखूँ कि 3/4 से इनफाइनाइट है तो कोई दिक्कत? ठीक है, ये चीज़ तो पहले लिखनी भी चाहिए, तो फिर लिख रहे हैं बताने के लिए। अब देखो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगा ये 1/, में कुछ है, तो और मैक्सिमम वैल्यू होगा उसमें बाद में 1/8 डाल देंगे। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अब 1/∞ कितना आएगा? 0। तो ये तो मिनिमम वैल्यू तो होगी इसकी 0, मैक्सिमम किससे फाइंड आउट करेंगे? 1/3/4 से। 1/3/4 क्या बनेगा? 4/3। अब 1 + 4/3 कितना? 7/4। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 7/4, 7/3। सब लिख लेते हैं ना एक बार। ठीक है, देखो ये लिखा, कोई गलत है इसमें? मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 4/3 से 0, क्योंकि इनफाइनाइट से 1/∞ 0 बना, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं। ठीक है, 3/4 पे एक बार लगा हुआ है, इसलिए 4/3 बना। अब देखो 1 + 0 तो 1 रहेगा, 4/3 7/3 बनेगा, तो इसकी रेंज क्या आएगी? ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो सॉल्व करना पड़ेगा इसका। और कोई मेथड अगर वो क्यूबिक बनाना चाहे ना y के टर्म में तो उलझ जाएगा। x³ का ग्राफ बनाया था हमने, x² x³। ठीक है, चलो छोटा सा क्वेश्चन, x³ + 1 लिखा हुआ है, इसकी रेंज इसकी रेंज ऑब्वियसली इसकी r है। अगर लिखा था 10 पॉइंट और डिग्री पॉइंट में तो रेंज r होती है। r में कुछ भी ऐड करेंगे और r ही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलो डोमेन और रेंज दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले डोमेन की बात करें, डोमेन की बात करें। देखो थोड़ा इजी वन कर ले, थोड़ा डोमेन, फिर थोड़ा थिंक करें, थिंकिंग से। चलो ठीक है, एक बार पेन से करेंगे, एक बार बस थिंकिंग से करेंगे। थिंकिंग से बस ये है कि देखो इसमें जो रूल दिख रहे हैं ना मेरे को, इसके 0 और 1 दिख रहे हैं। x कॉमन लूँगा, x - 0 और 1 लिखे। ठीक है, तो देखो 0 और 1 लिखे, 1 है ये। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हो 3 पोर्शन में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो अगर इस पोर्शन की बात करता हूँ, डोमेन की बात कर रहा हूँ, मैं रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 1 से बड़ी वैल्यू पुट करूँगा तो 1 से बड़ी होगी, ये छोटी और पॉजिटिव बचा। 1 से बड़ी वैल्यू पुट की तो ये बड़ी, ये छोटी, पॉजिटिव बचेगा। 0 से 1 की वैल्यू पुट करूँगा तो ये छोटी हो जाएगी, ये तो बड़ी रहेगी, नेगेटिव बचेगा। इसका मतलब ये चीज़ तो ठीक है, ये भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं ना। वैसे भी देखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अगर डोमेन की बात करूँगा मैं तो r - 0 से 1 दोनों इंक्लूडेड इसमें, ऐसे कभी नीचे नहीं आता है। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं इसकी। ठीक है, रेंज क्या करते हैं, ये मैंने पहले कह रहा हूँ डोमेन है। देखो मैंने पहले भी कहा है कि रेंज के हर एक क्वेश्चन में आपको डोमेन निकालना आना चाहिए, पर डोमेन के हर एक क्वेश्चन में रेंज पूछे ये कंपल्सरी है। और अगर निकालने की बात आती है डोमेन के हर एक क्वेश्चन में रेंज, तो वो हम AOD में सीखेंगे।
एओडी में हर एक फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, जितने क्रिटिकल फंक्शन होंगे सारे ग्राफ, जो बचे हुए ग्राफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो बचे हुए ग्राफ फंक्शन में बच जाएंगे वो हम एओडी में बनाना सीखेंगे। ठीक है, वैसे फंक्शन में बहुत हद तक कवर कर लेंगे हम ग्राफ, पर फिर भी जो बचे हुए वो एओडी। ठीक है, अब देखो रेंज की बात करता हूँ। रेंज बस सोचने का है, ज़्यादा कुछ करने की। देखो क्या है, ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अब देखो मेरे को सीधी सी एक चीज़ पता है कि मोड के अंदर जो भी चीज़ आएगी ना पॉजिटिव आएगी, या मोड से बाहर जो भी चीज़ आएगी पॉजिटिव आएगी। अब अगर सपोज मैं कुछ वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, सपोज 1 पॉइंट कुछ वैल्यू पुट करता हूँ 1.1, ठीक है, बहुत छोटी सी 1.1 का स्क्वायर 1.21 में से 1.1 गया, कितना बचा 0.1 समथिंग। अब 0.1 का रूट बहुत छोटी हो गई, 1 में बहुत बड़ा आंसर आ गया, बहुत बड़ा आ रहा। ठीक है, अब अगर 2, 3, 4 कुछ ऐसी वैल्यू पुट करता हूँ, मेन वैल्यू की बात कर रहा हूँ 2, 3, 4, तो ऑब्वियसली नीचे जो भी बचेगा वो 1 से बड़ा बचेगा, 1 से बड़ा बचेगा ना। अब नीचे जैसे ही 1 से बड़ा बचेगा ये 1 से छोटी वैल्यू कर देगा, और हमें तो पता है पॉजिटिव आंसर ही आएगा, तो आंसर क्या आएगा 0 से इनफाइनाइट, और पॉजिटिव आएगा। ठीक है, देखो 0 पे मैंने दो एक्सप्रेशन लगाया क्योंकि नीचे इनफाइनाइट आएगा 0 बनेगा, नीचे इनफाइनाइट हम आने देंगे। ठीक है, और नीचे 0 आएगा तब इनफाइनाइट बनेगा, नीचे 0 भी हम आने देंगे। ठीक है, जिस जिस चीज से दिक्कत हो रही है उन सबको हटाओ। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, आई थिंक यही लिख देता हूँ। f(x) इक्वल्स टू mod x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। इसका डोमेन बता दो सबसे पहले, कौन सा फंक्शन है? हाँ, मॉड्यूलस कह सकते हो, सिग्नम भी कह सकते हो। हाँ, इसका डोमेन बात करें तो 4 नहीं आएगा, इसका डोमेन डोमेन r-4। देखो 4 से ज़्यादा की जो बात करता हूँ, रेंज मेरे को निकालनी है, 4 से ज़्यादा नंबर मतलब कोई से भी 4 से बड़ा नंबर पुट करता हूँ, तो आई थिंक 5, 6, 7 जो भी, तो ये x माइनस 4 बाहर निकलेगा, पॉजिटिव बाहर निकलेगा, नीचे पॉजिटिव, तो आया कितना आंसर 1 आया ना, ऊपर नीचे सेम। अगर 4 से छोटा नंबर ऐसे बाहर निकालता हूँ मैं, तो नेगेटिव के साथ बाहर निकलेगा। हाँ, पॉजिटिव से निकलेगा। पॉजिटिव से कैसे निकलेगा? जैसे देखो 3 मैंने पुट किया, 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1, एक और नेगेटिव बाहर निकलेगा तभी पॉजिटिव आएगा ना। तो ऊपर नेगेटिव से बाहर निकलेगा, नीचे जो एज इट इज है, तो आंसर कितना आएगा -1। तो इसकी रेंज में 2 ही एलिमेंट है, रेंज में 2 ही एलिमेंट है। ठीक है, इक्वेशन ये वैसे ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाता है, पर ठीक है अपन यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, रेंज का क्वेश्चन है तो अपन यहाँ पे कर लेते हैं, वैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसकी रेंज पूछी जा रही है मुझसे। ठीक है, अब देखो अगर ये चीज पता हो तुम्हें कि a cos x प्लस b sin x अगर कहीं पे दिया हुआ है, तो उसकी जो रेंज होती है वो होती है √a² प्लस b² माइनस से लेकर के a²। ठीक है, तो देखो इसकी रेंज जो निकालनी है मेरे को। ठीक है, तो अगर इसकी रेंज निकालूंगा √a² प्लस b² से -5 से 5 आ गई शायद। ठीक है, बस एडी करना है नॉर्मल। ठीक है, इजी है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन इस वजह से कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है कभी बार। ठीक है,
ये क्वेश्चन लिखा है, रेंज निकालिए, साइन के अंदर एंगल जो है साइन एक्स प्लस cos x, ठीक है। आप देखो ट्रिग्नोमेट्री का आप, ठीक है, रेंज निकालनी है, तो रेंज की अगर बात करूंगा तो ये कितना है, ठीक है। अब अगर बात करें साइन में, तो अगर इसकी रेंज की बात करूं 1 sin x प्लस 1 cos x, देखा है, माइनस का रूट 2 से रूट 2, ठीक है। तो ये आएगा 1 माइनस साइन रूट 2, 1 प्लस साइन रूट 2, ठीक है। और कर लेक्चर, ठीक है ना, और कर, ठीक है, थैंक यू।